दोस्तों आज हम बेतिया के क्षेत्र में देखेंगे दोस्तों कि टॉप 5 कास्ट कौन कौन है। दोस्तों बेतिया क्षेत्र तो आज काफी ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं। दोस्तों पहले बेतिया का मतलब हुआ करता था जोगोपट्टी, चांदपटिया, सिकटा, मंझली, बेतिया, बढ़िया, नौतन, इस तरह के ब्लॉक्स हुआ करते थे दोस्तों। और ये बेतिया राज के अंदर आया करता था दोस्तों। बेतिया राज चंपारण के इतिहास का एक मतलब अध्याय वहीं से शुरू होता है दोस्तों। सिर्फ चंपारण का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों। बेतिया राज के क्षेत्र में दोस्तों लोगों को लगता है क्या कि भूमिहार की आबादी बहुत ज्यादा है दोस्तों। बेतिया राज के क्षेत्र में दोस्तों भूमिहार का आबादी बहुत कम था दोस्तों। बेतिया रीजन में भी बात करें तो भूमिहार का आबादी बहुत कम था। यहाँ पे भूमिहार लोग रूरल रहे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन आबादी नहीं है दोस्तों। और अपर कास्ट की भी आबादी यहाँ पे बेहद कम है दोस्तों। यहाँ पे एक मनीष कश्यप नाम के एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी बहुत बड़े चुनाव लड़े थे आपको जनपतिया से, लेकिन वो चुनाव में हार गए 2 बार, ठीक है दोस्तों। वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे दोस्तों कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात से पलट लिया दोस्तों। जो आपको बेतिया रीजन है ना, उसमें आपको 3 विधानसभा सीटें टोटल प्रॉपरली आते हैं। एक है आपको चारपटिया, बेतिया, और आपको इसी तरह के क्षेत्र तीन तीन क्षेत्र आते हैं दोस्तों। और सिकटा का आधा पार्ट आता है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों बेतिया। आप इसी से समझ जाएंगे कि मनीष कश्यप जहां से लड़ना चाहते थे आपको बेतिया से या वेस्ट चंपारण से, वहां पर दोस्तों भूमिहार की आबादी बेहद कम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं बेतिया के क्षेत्र की। दोस्तों यहाँ पे टॉप 5 कास्ट में 5वें स्थान पे कोई भी अपर कास्ट नहीं आता है, एक बस ब्राह्मण को छोड़ के। 4.59%, 4.59% ब्राह्मण है, अच्छी खासी आबादी है। चौथे पोजीशन पे आते हैं कोयरी, 5.78%, कोयरी की आबादी अच्छी खासी है। और तीसरे पोजीशन पे आते हैं दोस्तों कुर्मी, 7.26%। दोस्तों कुर्मी लोग का क्या है कि जो कि उत्तर प्रदेश से चिपका हुआ एरिया है दोस्तों, वहां पे उनकी आबादी अच्छी खासी है दोस्तों। लेकिन जैसे ही आप बंगाल के साइड में जाइएगा, जैसे कि अंग के क्षेत्र में, आपको कोसी के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में जाइएगा दोस्तों, तो उनकी आबादी बेहद कम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 7.26% कुर्मी, अच्छी खासी आबादी है। चमार कम्युनिटी की आबादी है 8.19%। लेकिन एक बात आप नोट कीजिए, इस कम्युनिटी में बहुत सारे सब कास्ट एडअप नहीं है दोस्तों। हम बस उन्हीं लोग को सूचित कर रहे हैं दोस्तों जो कि अपने आप को इस आइडेंटिटी से उस समय अपने आप को मतलब मानते थे। ठीक है दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं जो चमार कम्युनिटी में एडअप हो गई है दोस्तों, और उन लोगों ने अपना नाम रविदास करके चेंज कर लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उस समय रविदास नाम नहीं हुआ करता था। ठीक है, रविदास में बहुत सारे सबकास्ट एडअप भी हुए बाद में। पहले स्थान पे आते हैं दोस्तों अहिर, 8.57%। दोस्तों देखिए, अहिर की आबादी 8.57% है और टॉप का मोस्ट कास्ट है। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में दोस्तों अहिरों का कोई भी प्रभाव उतना नहीं है दोस्तों, ये बात हकीकत है। इस क्षेत्र में अहिर कम्युनिटी का उतना दबदबा नहीं है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि इस क्षेत्र में आपको अपर कास्ट के क्या पॉपुलेशन है दोस्तों, अपर कास्ट की आबादी होती है 11.81%, जो कि आपको अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों ज्यादा होती है। दोस्तों अपर कास्ट में 2.98% भूमिहार है, भूमिहार की आबादी 3% के करीब है। ब्राह्मण की आबादी 4.59% है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा है दोस्तों। राजपूत की आबादी 2.59% है, राजपूत की आबादी भूमिहार से कम है लेकिन अच्छी खासी आबादी है। और कायस्थ की आबादी है 1.65%, कायस्थ की आबादी चंपारण के क्षेत्र में अच्छी खासी है दोस्तों। दोस्तों और अपर कास्ट की आबादी होती है 11.81%। दोस्तों एक बात आप नोट कीजिए, इस क्षेत्र में मुस्लिम्स की आबादी 16.67% है, मतलब मुसलमानों की आबादी आपको अपर कास्ट से ज्यादा है और आपको अहिर एंड ग्वाला से भी ज्यादा है दोस्तों। और आपको ये क्षेत्र में हमेशा आपको